अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें जी, आज की रेसिपी बड़ी मज़ेदार और ज़बरदस्त होने वाली है। आज हम बनाएँगे रेशेदार शामी कबाब। इतने मज़े के ये बनते हैं, आप मेरे तरीके से बनाएँगे ना तो बहुत अच्छे बनेंगे। चलें जी, अच्छा यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ केजी मैंने यहाँ पे ना आलू, इनको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया था। यहाँ पर ना हाफ़ केजी मेरे पास चिकन था और हाफ़ केजी आलू और साथ में मैंने थोड़े से खड़े मसाले इसमें शामिल किए हैं। इसको मैंने बॉईल करना है चिकन को और इसकी अच्छी सी खुशबू इसमें शामिल हो जाएगी और साथ में मैंने थोड़ा सा इसमें नमक शामिल किया है। अच्छा, खड़े मसालों में तेज़पत्ता, थोड़ा सा ज़ीरा, काली मिर्चें 4 से 5 काली मिर्चें थी, लौंग थी। इनको मैंने शामिल कर दिया था और उसको एक साइड पे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था चिकन को। आलू मैं पहले से बॉईल कर चुकी थी और यहाँ पर मैंने 1 पाव चने की दाल ली है और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। बहुत ज़्यादा आपने इसको बॉईल नहीं करना, बस नॉर्मली रखना है क्योंकि हमें इसको ना थोड़ा-सा क्रश करना है। हवनदस्ते में कर लें, जैसे भी आप कर लें। और यहाँ पे मैंने उसको भी, दाल को भी क्रश किया और साथ में आलूओं को भी मैं कर लूँगी। हाथ से कर लें या फिर मैशर से कर लें, जैसे भी आपको ठीक लगे। अच्छा, मैंने ना इसको अच्छे से आलूओं को ना क्रश किया और साथ में दाल को भी किया। बस इस तरह से आप इनको मिक्स करते जाएं। चिकन हमारा अच्छे से बॉयल हो गया था और मैंने एक एक पीसेस के इस तरह से शेप निकाल लिए थे और इस तरह से बस आपने बनाने हैं। और आलूओं के ऊपर मैं इसको डाल दूँगी और साथ में मैंने दाल को क्रश किया था और इसमें भी हम इसको डाल देंगे। अब इस तरीके से डालेंगे ना, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होंगी, एक एक चीज़ मिक्स होगी। बस इस तरह से आप डालते जाएं। और इसकी हमारी इतनी ज़्यादा शामियाँ बनी थी, 2 बड़ी प्लेटें भर के बनी थी और बहुत मज़े की बनी थी, इतनी स्पाइसी थी, ये सबको पसंद आई थी। बस सारी चीज़ें इस तरह से हम डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस तरीके से आप डालेंगे ना तो मिक्सिंग अच्छे से होगी इसकी। एक एक शामी में हर रेशा जाएगा, चिकन का जो एक एक रेशा हमने बनाया है ना, अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा इस तरह से। बस हाथों से आप अच्छे से मिक्स कर लें और साथ में बस फिर इसको हमने मिक्स करने के बाद इसमें हमने कुछ मसाले शामिल किए थे और इसमें कुछ चॉप की हुई प्याज जाएंगी, प्याज, मिर्चें, हरा धनिया। यहाँ पे मैंने 2 प्याज चॉप की हुई इसमें शामिल की थी और तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें थी। मैं इसको थोड़ा स्पाइसी बनाना चाह रही थी, तो मसाला आप अपने हिसाब से रखें। यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच भर के डाली थी, 1.5 चम्मच मैंने नमक डाला था इसमें और 1 चम्मच हल्दी शामिल की, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा और साथ में मैंने 1 चम्मच क्रश किया हुआ धनिया पाउडर इसमें शामिल किया था। सॉरी, पाउडर नहीं, क्रश किया हुआ धनिया, इससे ना इतना अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में हाफ़ चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, मसाले आप अपने हिसाब से डालें, मैंने हर चीज़ की क्वांटिटी आपको इसमें बता दी है। अगर आपकी कम है तो कम डालिएगा, वरना अगर ज़्यादा है तो फिर मसाले भी आप ज़्यादा डालिएगा। अच्छा, इनको मैंने सब चीज़ों को इसमें मिक्स किया और साथ में मैंने थोड़ा सा ऑयल भी शामिल किया, 2 से 3 चम्मच। इससे ये है कि शामी इतनी सॉफ्ट बनेगी और जब आप इसको मिक्स करेंगे ना तब भी अच्छे से ये मिक्स हो जाएगी। हर चीज़ को मैंने अच्छे से मिक्स किया और मिक्सिंग आपने ना अच्छे से करनी है ताकि मसाले हर हर उसमें जाए, अच्छे से शामिल हो जाए। बस आप इस तरह से ना हाथ से बनाएं या फिर शामी मेकर है मेरे पास, मैं इससे बनाऊंगी। इसे बड़े आसानी से बन जाते हैं। आप ऑयल लगाएं, पानी लगाएं, कुछ भी लगाएं, अगर ये है तो आप ऑयल और पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इस तरह से आप इसको उठाएं और इसके अंदर कर दें। अच्छा, जो इसके अंदर ब्लैक वाला पार्ट है ना, आप इसको पीछे की तरफ प्रेस करेंगे ना तो ये अंदर की तरफ चले जाएगा और इसको बस इस तरह से आपने करना है। अच्छे से इसको प्रेस करेंगे ना तो शामी वाली शेप में आराम से ये बन जाएंगे इस तरह से। ये देखिए, बस जब आप इसको निकालेंगे ना, उसको आप छोड़ दें और ये निकल जाएंगे आसानी से, बस इस तरह से। ये देखिए कितनी अच्छी बिल्कुल गोल शेप आई है इसकी।
हाथ से हम बनाते हैं ना, इस तरह से शेप नहीं आती। ये देखिए, इसकी थिकनेस भी आप चेक कर लें। बस इस तरह से मैंने सभी कबाब इसमें मैंने बना लिए थे, शेप बना ली थी, इसकी शेप अच्छी से आ गई थी। और इसको मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रीज़र कर दूँगी। और इसको मैंने 1 घंटे के लिए फ्रीज़र कर दिया था। अब इसको हम करेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि तमाम चीज़ें अच्छे से कुक हो चुकी थी। और यहाँ पर मैंने 2 अंडे इसको अच्छे से फेंट लिया था और शामी को इसके अंदर लगा के मिक्स करके ना तवे पे ऑयल में मैं डाल दूँगी। अच्छा, एक साथ मैं ना सारी जितनी भी मैंने फ्राई करनी है ना, तो मैं एक साथ डाल दूँगी और साइडें इनकी चेंज करती रहूँगी। और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। बस इस तरह से आप कुछ सेकंड के बाद चेंज कर दें इसकी साइड। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर किया करें। और मुझे भी बताएं आप कैसे बनाते हैं, आपकी कैसे बनती है। बस इनकी हम साइड चेंज कर देंगे, इस तरह से अच्छा सा कलर आ जाएगा। इस तरह से बनाना बड़ा आसान है। एक ही बार आप बस तवे पे ऑयल डालें और आराम से इनको फ्राई कर लें। इस तरह से बहुत मज़े की बनती हैं, क्रिस्पी बनती हैं। अगर आप इसको रखेंगे ना इस तरह से तवे पे, हल्का हल्का ये गर्म होगा साइडों से ना, तो ये क्रिस्पी हो जाएंगी ऊपर से। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, बस कबाब हमारे तकरीबन फ्राई हो चुके थे, जितने मुझे करने थे वो मैं कर चुकी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।